हो रहे हैं। क्या मुद्दा आप खड़ा हो रहे हैं? मुद्दा तो केवल जनता के लिए सेवा करने का है और आरा का विकास करने का है। जिस तरह से प्रशांत किशोर बिहार बदलाव के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें बिहार को एक बेहतर बिहार बनाने का संकल्प कर रखा है, उसी तरह से मैं आरा को एक सुंदर और व्यवस्थित आरा बनाने के लिए संकल्पित हूँ। सर आप युवा हैं, युवा की यहाँ पर नौकरी का भी बहुत आप आते हैं तो क्या? बिल्कुल, हम आते हैं तो नहीं, ये जनसुराज आता है, तो जनसुराज का जो आधार है वो शिक्षा है, बेरोजगारी है, पलायन है, महिलाओं का सम्मान है, वृद्धों वृद्ध का सहयोग है और किसानों के लिए उचित माहौल बनाना है। मैं आऊँगा तो सबसे पहले शिक्षा की बात होगी, उसके बाद बेरोजगारी पे बात होगी, बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा बेहतर शिक्षा के द्वारा, और उसके बाद जो यहाँ से बेरोजगारी दूर होगी शिक्षा के द्वारा, तो निश्चित तौर पे यहाँ से लोग जो मजबूरी में पलायन करते हैं रोजगार के अभाव में, वो रुक जाएगा। साथ ही साथ महिलाओं के लिए सस्ते दर पे ऋण उपलब्ध कराना ताकि वो स्वरोजगार कर सके, और बुजुर्गों को जो अभी तक 400 रुपया का पेंशन था, जन सुराज के आने के बाद वो पेंशन बढ़ा के 1100 रुपया कर दिया गया, और जन सुराज की सरकार आएगी तो वो 2000 रुपया हो जाएगा। साथ ही साथ नकदी फसल की खेती करने वाले किसानों को उनको सहयोग किया जाएगा मनरेगा के तहत, ताकि उनको आर्थिक अभाव में अपनी कृषि को आधा अधूरी न छोड़ना पड़े। और बेहतर शिक्षा के लिए गरीब परिवार के लोगों को 1000 रुपया का अनुदान 2 बच्चों तक का दिया जाएगा, ताकि वो अपने मर्जी से किसी प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाना चाहे बेहतर शिक्षा के लिए तो पढ़ाई कर सके। सर यहाँ से मोनोली गांव है, आप ही के क्षेत्र में आता है, पुलिस लाइन से वहाँ एक सरकारी स्कूल, वहाँ पर तब से पहले विधायक भी थे, विधायक भी रह चुके हैं, फिर लड़ रहे हैं। वहाँ सरकारी स्कूल का बच्चे लोग जाते हैं तो पानी छोड़ता है। अब आप जीत के आते तो क्या कीजिएगा? निश्चित तौर पे स्कूल का कायाकल्प हो जाएगा जन सुराज की सरकार आएगा, क्योंकि इनके मुद्दों में प्राथमिकी के साथ स्कूल के निर्माण और बेहतर व्यवस्था के लिए किया जाएगा। सर आपके नेता बोले थे मेयर सरकार आती है तो दारू चालू हो जाएगा, क्या लग दारू अभी बंद है क्या? बंद नहीं है सर? अच्छा, चलिए जाकर नया गांव जाइए, अभी पता चल जाएगा। बड़ा बतरा जाइए, एक आदमी अगर दारू के बगैर मिल जाए तो जो कहिए सो। दारू को संचालित करना है नियम के तहत, दारू खोलने और बंद करने की बात नहीं है। अगर दारू बंद है तो पूरी तरह से नियम के तहत बंद होना चाहिए, जो कि आज नहीं है। और अगर चालू हो रहा है तो कानून के हिसाब से क्या प्रोविज़न है उस हिसाब से दारू बिकना चाहिए, ताकि गरीब लोगों का आर्थिक शोषण और दोहन न हो, और साथ ही साथ बिहार के लिए जो धन जुटाने की बात है, रेवेन्यू में जो कटौती हुई दारू बंद होने के बाद, उससे भी निजात पाया जा सके। अभी आप नेता विधायक भी नहीं है, अब चुनाव भी नहीं लड़ रहे थे, आप जनता को सेवा शुरू से आप करते आ रहे हैं, कोरोना काल में भी आप जनता को सेवा किए हैं। बिल्कुल, कोरोना काल में आरा में पहला मेरा हॉस्पिटल था, जो एक नए सिरे से कोरोना हॉस्पिटल, जो कि उस समय की मांग थी सरकार के द्वारा और लोकल प्रशासन के द्वारा भी डिमांड किया गया था, तो हमने करवाया था, और अच्छे खासे मात्रा में कोरोना के मरीजों का हमने इलाज किया था। तो सेवा जहाँ तक की बात है, ये एक दिन से सेवा की भाव पैदा नहीं होता है। हम शुरू से ही जनता के प्रति, जनता के कार्यों के प्रति मेरा लगाव रहा है। अभी तक सब कुछ ठीक ही था, अपना हॉस्पिटल है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन इसमें हम लोग जो है बहुत ही सीमित लोगों के लिए काम करते हैं। जब हम इस सेवा में आएंगे, राजनीति में आएंगे, और वहाँ से हमको जब जनता का आशीर्वाद मिलेगा, तो ये दायरा बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं अपने अनुभवों के साथ लाभान्वित कर सकूं, यही मेरा उद्देश्य है। चुनाव आता है, सभी लोग कोई बोलते हैं हम काम करेंगे, और जीतने के बाद कोई मिलने नहीं जाता है। इसलिए कि आप पहले तो किन मुद्दों पे वोट किया, आप जो यहाँ का बच्चा है, यहाँ का बेटा है, उस बेटा को दरकिनार करेंगे तो आपको तो जाना पड़ेगा संदेश और शाहपुर, जगदीशपुर भेंट करने विधायक जी से। तो ऑब्वियस सा बात है, मिलेंगे कहाँ आप अपना रोजी रोटी छोड़ के उनके पीछे जाएंगे। आप अपने बेटा को चुने, लोकल फॉर वोकल जो मोदी जी का नारा है उसको चुने। इस बार बिहार विधानसभा में आपका बेटा आरा का रहने वाला है, आरा में उसका बचपन, जवानी सब कुछ गुजरा हुआ है। तो आप जन सुराज को स्कूल